यूजीसी यूजीसी करती क्या है पहले ये समझो। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह सारे कॉलेजों को मान्यता देती है और बुनियादी ढांचा बनवाती है और साथ में टीचिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा यह निर्धारित करती है। और इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती, प्रोफेसरों की भर्ती, नेट जैसे एग्जाम को कंडक्ट करती है। अर्थात भारत की पूरी उच्च शिक्षा व्यवस्था जो डिपेंड करती है, यह यूजीसी के मापदंडों पर डिपेंड करती है। यूजीसी ने 2026 में एक नया नियम लाया। उस नियम के तहत पूरे देश में पुरजोर इसका विरोध होने लगा। अब प्रश्न है, इस विरोध के कारण क्या है? सरकार की दलील है कि हम सबको एक अधिकार दे रहे हैं, सब एक है, लेकिन इसमें दो जो मुद्दे हैं जिस पे मुख्यतः विरोध जताया जा रहा। पहला मुद्दा तो ये है कि हर कॉलेज में एक प्रशासनिक व्यवस्था होगी जो किसी को भेदभाव, जाति के आधार पर अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो उसकी जांच करेगी। उस जांच में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में यही दिक्कत आ रही है कि एक एससी कैंडिडेट, एक एसटी कैंडिडेट, दिव्यांग, महिला, ओबीसी का रहना अनिवार्य है इस कमेटी में, लेकिन उस कमेटी में जनरल का रहना कंपलसरी नहीं है। सबसे बड़ा यह मुद्दा सामने आया है, क्योंकि अगर कोई जनरल के खिलाफ अगर कमेटी में जाता है तो उसमें जनरल कैंडिडेट के कोई मेंबर नहीं रहेंगे, तो उसे इस बात की आशंका है कि मेरे साथ न्याय न हो। दूसरा चीज जो मूल मुद्दे है इसके, दूसरा मुद्दा यह है कि कोई बच्चा, वह बच्चा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का हो, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आई कि एससी, एसटी और ओबीसी या तीन लोग को अगर किसी जनरल बच्चे के खिलाफ कंप्लेन करना है तो कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्लेन झूठा साबित हो गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कार्रवाई की भी जाएगी तो उसका मापदंड बहुत हल्का रखा गया है। मेन मुद्दा यही है कि अगर मान लो कोई बच्चा को झूठ ही दुश्मनी बस या फिर आपस में रंजिश बस उसको फंसाया जाएगा, तो फंसाने वाले को तो ये डर तो रहेगा ही नहीं कि अगर झूठा आरोप साबित हो गया तो मेरे खिलाफ कोई मतलब कंप्लेन बहुत बड़ा होने वाला है। तो यह इसमें यही दिक्कत आ रही है कि अगर केस में अगर दम नहीं हुआ तो वह भी बाइज्जत बरी रहेगा। और दूसरा, जिसके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया है वह तो परेशान हो जाएगा और हो सके स्तर यहाँ तक भी आ सकता है कि उसे कॉलेज से हटा दिया जाए। तो इसमें व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल जाएगी। यह दो मुद्दे हैं जिस पर मुख्यतः विवाद का कारण है, क्योंकि जब एक सब है तो निश्चित तौर पर जो कमेटी बनेगी उसमें जनरल का भी रहना है कंपल्सरी, और अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो उस पर एक कुछ न कुछ कार्रवाई का भी तो प्रावधान होना चाहिए। अब इस पे माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ नहीं होगा, ये कोई किसी के साथ गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सरकार तो बार-बार बदलते रहती है, लेकिन जब नियम बन गया, कानून बन गया, वो तो हमेशा ही रहेगा। तो इस पर सभी को एक विचारधारा के रूप में जो सबकी मांग है कि सबके कैंडिडेट होना चाहिए, तो एक जनरल के कैंडिडेट होना चाहिए। और कुछ नहीं है, अगर कोई झूठा कंप्लेन करता है तो उस झूठे कंप्लेन को यह तो डर होना चाहिए कि अगर कंप्लेन गलत साबित हो गया तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बस यह दो मुद्दा है जो मूल मुद्दा है। बाकी यहां तक भी नियम है कि आप अगर लग जाए किसी को कि यह हमारे खिलाफ कोई जाति सूचक प्रयोग कर रहा या हमारे खिलाफ कुछ कर रहा, तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा। क्योंकि बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो अपनी जिंदगी जीते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्त साथी बनाते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें अब दोस्त बनाने से पहले उन्हें जाति पूछनी पड़ जाएगी। कहीं ना कहीं यह शिक्षा को प्रभाव तो करेगा ही करेगा। उनके पेरेंट्स भी कॉलेज जाने से पहले यह सिखा के भेजेंगे, हिदायत दे के भेजेंगे कि ज्यादा किसी से मिलना जुलना मत, ज्यादा किसी से बातें मत करना। तो जो स्वतंत्रता है कॉलेज की, जिसके कारण से कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है कि एक अच्छी माहौल में जाएंगे, एक अच्छा एजुकेशन लेंगे, कहीं ना कहीं वो प्रभावित तो होगा होगा।
तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पर आप गंभीरता से ध्यान रखें।